श्रेयसे हे मे प्राणा अहम श्रेयसे। विवादमाना ब्रह्म जगमुष तद हा ऊचुस को ऊचुः को नो वसिष्ठ इति। तद हा उवाच यस्मिन् वा उत्क्रान्ते इदं शरीरं पापियो मन्यते स यो वसिष्ठ इति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं ते आई में प्राण हम से वे जो सारे जो प्राण हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, ये कैसे आपस में विवाद करने लगे, हम श्रेयसे हम श्रेयसे हम श्रेयसे, इस प्रकार से हम, क्योंकि सारी इंद्रियों में एक एक विशेष गुण है, तो विशेष गुण होने के कारण आपस में क्या करने लगे, विवाद करने लगे थे, है ना। इस प्रकार से अब वो विवाद आपस में सुलझा नहीं पाए, कैसे जो विवाद कर रहे थे वो आपस में सुलझा नहीं पाए, तो फिर उन्होंने कहते ब्रह्म जगमुष से ब्रह्म के पास में गए, तो ब्रह्म मतलब विराट, विराट के पास में चले गए। तद ऊंचू कोनो वशिष्ठ थी, तो कहने लगे, वहां पर जाकर के उन्होंने कहा, पूछा कि हे ब्रह्मदेव, हे विराट है महाराज, अरे हम लोगों के मध्य में कौन वशिष्ठ है, बसाने वाला कौन श्रेष्ठ है, जिसके कारण से अन्य भी बच सकते हैं, तो कौन श्रेष्ठ है। तदा उवाच, उस ब्रह्म ने कहा कि यस्मिन् वा उत्क्रांति इदम शरीरम पापी मन्यते, कि जिसके उत्क्रमण करने पर यह शरीर पापी रूप से जाना जाए, पापी रूप से लग जाए, पापी रूप से लग जाए, तो उसका वो वशिष्ठ थी, जिसके न रहने पर, जिसके निकल जाने पर, उत्क्रांत यानी निकल जाने पर, तो जिसके निकल जाने पर यह शरीर पापिष्ठ के समान हो जाए, उसी को समझ जाना, और जिसके निकलने पर पापिष्ठ के समान न हो तो समझ जाना वो कनिष्ठ हो गया, और जिसके निकल जाने पर शरीर पापिष्ठ के समान हो जाए वो वशिष्ठ है। तो इस प्रकार से स्वयं है, वशिष्ठ का मतलब से हाँ, शरीर जिसके निकल जाने पर पापी हो जाए, मतलब जीर्ण शीर्ण नष्ट भ्रष्ट सड़ जाए, गल जाए, नष्ट हो जाए, मुर्दा सड़ गया, गल गया, मर गया, फिर कोई व्यक्ति उसको नहीं पूछता, और जब तक सड़ा गला नहीं है तब तक ही व्यक्ति पूछता रहता है उसको, सड़ा गला आपको फिर कोई पूछता ही नहीं है। तो तई में प्राण भागादयो हम श्रेयसे हम श्रेयसेयान इति एतस्मै प्रयोजनाय विवदमाना वृद्धम वदमाना ब्रह्म जगमुष ब्रह्म गतवन्तो ब्रह्म शब्दवाच्यम प्रजापतिम गत्वा च तद ब्रह्म हा ऊचुरुक्तः उक्तवन्तः। ते जो प्राण है, बागाद इंद्रिय है, श्रेयसे हम श्रेयसे हम श्रेयसे हम श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ, ऐसी इच्छा करने लगे, ऐसी करते थे, कथन करते थे, तो यहाँ से, लेकिन आपस में वो समाधान नहीं हो पाया। यदि आपस में समाधान हो जाता तो वो दूसरे के पास में वो नहीं जाते इसलिए अब आपस में समाधान न होने कारण तो ये तस्में प्रयोजना है, अपने को श्रेष्ठत्व सिद्ध करने की इच्छा से विवाद कर रहे थे, तो विरुद्धम बदमाना, आपस में विरोध वाली बात कर रहे थे। तो कहते हैं ऐसे जो करने वाले हैं प्रजापति के पास में है, ब्रह्म शब्दवासी जो प्रजापति उनके पास में गए और जाकर के कहा ब्रह्म हा ऊंचू उक्तवंत, ब्रह्म के पास में जाकर कहा कि ब्रह्मदेव, हे विराट, हे प्रजापति, हम लोगों के मध्य में कौन श्रेष्ठ है। को नो अस्माकं मध्य वशिष्ठ को अस्माकं मध्य वसति च भाषति च, तो ये पूछा कौन, कौन
नो यानी अस्माकं मध्य, हम लोगों के मध्य में कौन वशिष्ठ है। इनको अस्माकं मध्य वसती और वास्यति च, किसके रहने पर बसते हैं, किसके रहने पर वास्यति, जिसके रहने पर बसता है ना। आत्मा किसके मध्य में कौन निवास करता है, कौन बताता है दूसरे को, स्वयं भी बसता है और दूसरे को भी बताता है। ऐसा कौन है हम लोगों के मध्य में, ऐसा कौन है कि जो स्वयं भी बसता है और दूसरे को भी बताता है। तो ऐसे बसाने वाला और बसने वाले, ऐसे वशिष्ठ गुण गुण वाला कौन है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं तद ब्रह्म से ही पृष्ठम तद उवाच उक्तवद यस्मिन् वो युष्माकं मध्योत्क्रांते निर्गते शरीराद इदं शरीरं पूर्वस्मात् अतिशयन पापीय पापतरम मन्यते लोकः। कहते तद ब्रह्म ने यानी प्रजापति ने उनके द्वारा पूछे जाने पर, किनके द्वारा, इंद्रियों के पूछे जाने पर, तो पृष्ठ होते हुए उवाचा उक्त के समान कहा था। तो उन्होंने इस प्रजापति ने इस प्रकार कहा यस्मान वो युष्माकम, जिसके निकल जाने पर, वो आप लोगों के मध्य में यस्मिन है ना, यस्मान नहीं है, यस्मिन वो युष्माकम मध्य उत्क्रांति निर्गते, जिसके निकल जाने पर, यस्मिन जिसके, जिसके निकल जाने पर, वो है तुम लोगों के मध्य में, वो कार्य युष्माकम आप लोगों के मध्य में, तो यस्मिन उत्क्रांते जिसके निकल जाने पर क्या हो जाता है, शरीर से एक एकदम शरीर, कहाँ से निकल जाने, घर से निकल जाने पर नहीं, शरीर से निकल जाने पर, जिसके निकल जाने पर, तो कहाँ से निकलने का, यहाँ पर निर्गत है निकल गया, तो कहाँ से निकलना, शरीर से निकलने पर। घर से निकलने पर तो नहीं होगा, घर से यदि निकल जाए तो फिर तो उसमें दोष नहीं आएगा। कहते जिसके निकल जाने पर इदम शरीरम, शरीर से निकल जाने पर, इदम जो है शरीर है, पूरा अस्माद है, पूर्व की अपेक्षा अतिशयन पापी है, पाप तरम मनते लोग, पूर्व से भी अतिशय पापी तर लोग मानने लगे हैं। पहले भी इस शरीर को पाप ही मानते हैं, क्योंकि पाप इसलिए मानते हैं इस शरीर को, अरे पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ था, है ना। और दूसरा फिर स्नान आदि नहीं करता है तो लोग उसके पास में बैठते नहीं है। इस शरीर के पास में तो लोग तभी बैठते हैं जब वो स्नान शुद्ध आदि होकर के, शुद्ध वस्त्र पहन करके, स्नान आदि करके आता है, तभी व्यक्ति लोग लौकिक पुरुष उस शरीर के पास में बैठते हैं। यदि कोई स्नान ही नहीं करता है, गंध ही आती रहती है उसके शरीर से, तो उसके पास में कोई बैठना पसंद नहीं करता। तो इस और दूसरी बात ये है, कह रहे सारे छिद्रों से गंदगी निकलती रहती, इसलिए पापिष्ट है, पापी है। हमारे शरीर से सारे अंगों से क्या निकलती रहती, दुर्गंध मल आदि निकलता रहता है, इसलिए शरीर को क्या बोलते हैं, पापिष्ट, पापी बोलते हैं, पाप बोलते हैं। अब और भी कह दिया कि इस शरीर अतिशय रूप से पापी तर है, यह शरीर तो यदि भी पापी है किंतु इससे भी और पाप तरह मनते लोग अब इसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए ऐसे जब लोग बाग मानने लगे जिसके निकल जाने पर शरीर पापी तर हो जाए, तो समझ लो जिसके निकल जाने पर वो श्रेष्ठ है, और जिसके निकल जाने पर ये शरीर पापी तर न हो, समझ लो वो कनिष्ठ है। शरीरम ही नाम, तो शरीरम को पापिष्ट को लेकर वर्णन करते हैं, किस हेतु से शरीर पापिष्ट है। शरीरम ही नाम अनेक अशुचि संगात तत्वात् जीवतोपि पापमेव ततोपि कष्टतरम यस्मिन् उत्क्रांते भवति। कहते हैं शरीर नामक जो है, शरीर नाम का जो शरीर नाम है, वो शरीर नाम वाला कौन है, ये जो शरीर है, कहते हैं शरीर अनेक अशुचि संगात, अनेक अपवित्रता का समूह है। शरीर कैसा है, अनेक अपवित्रता का संगात है, और अशुद्धि का संगात होने से, तो संगात होने से, और कहते हैं जीवितों भी, अरे जीवित रहता हुआ भी व्यक्ति का शरीर, जीवितो अपि जीवित रहने वाले व्यक्ति का भी शरीर कैसा पापा में पाप ही है, तब तो उससे भी कष्टतरम, उससे भी, क्योंकि अनेक अपवित्रता का समुदाय है। 5 ज्ञान इंद्रिय से तो नहीं, हाँ कर्म ज्ञान इंद्रियों के स्थान से भी छिद्रों से
मल आदि निकलते ही रहते इससे। इसकी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के गोलकों से, कर्म इंद्रियों के और ज्ञान इंद्रियों के गोलकों से मल निकलता रहता है। इस प्रकार से तो ये पापी है, तो पाप वाला शरीर है, उससे भी और कष्टतरम यस्मिन् उत्क्रांति होती, जिसके निकल जाने पर कष्टतर हो जाए। अब शरीर से प्राणी निकल गए, अब कोई थोड़ी कहेगा कि भाई हमारा इस शरीर को रखे रहो, वो तो कह रहे जल्दी अब इसको शमशान घाट में पहुंचा दो, है ना। तो शरीर, यहाँ पर शरीर वैराग्य उत्पादन द्वारा, यहाँ पर लिखा है वैराग्यार्थम इदम उच्यते, तो वैराग्य के लिए यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया कि शरीर जैसा अनेक अपवित्रताओं का घर है। पापी है इति, कैसा वो शरीर पापी है, पाप से पापतर वाला है। सायु, अरे साय वो ईश्वर का मध्य वशिष्ठ भक्ति, कहते जिसके निकल जाने पर वह शरीर पापतर हो जाए, कष्टतर हो जाए, तो समझ लेना भाई आप लोगों के मध्य में वशिष्ठ श्रेष्ठ है। टीका में ना, शरीर है यानी वैराग उत्पादन द्वारा, प्रश्न उसमें जो हम अभिमान परिहार के लिए है, हम करता है ना जीवात्मा स्त्री पुरुष शरीर में, तो उसको परिहार करने के लिए किस प्रकार से, तो ये अभिमान त्याग देगा, क्योंकि ये जब उसमें वैराग्य था, वैराग्य का अभाव हो जाता, वैराग्य के द्वारा उसमें शरीर में आसक्ति, वैराग्य के द्वारा शरीर में आसक्ति समाप्त हो जाती है वैराग्य के माध्यम से। जब तक वैराग्य नहीं होता है तब तक शरीर में आसक्ति बनी रहती है, जब वैराग्य हो जाता है तो शरीर में भी आसक्ति कम हो जाती है। वशिष्ठ भक्ति युक्तवान, तो इस प्रकार से आप लोगों के मध्य में भाई वशिष्ठ है। जानन्नपि वशिष्ठम प्रजापति न उवाच अयम वशिष्ठ इतरेषाम अप्रिय परिहारा है। कहते हैं यद्यपि वशिष्ठत्व गुणों को जानते थे प्रजापति जानते थे कि इसी प्राण ही वशिष्ठत्व है, फिर भी न उवाच, उन्होंने नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा भाई, ये प्राण वशिष्ठ है, कहते इसलिए शाम के अप्रिय परिहार के लिए। यदि मैं कह देता हूँ तो दूसरे को खराब लगेगा, दूसरे का लग जाएगा, अन्य इंद्रियों कहेंगे अरे हम प्रजापति के पास हम श्रद्धा से होकर के आए थे, अब उन्होंने तो हमको ही आदर ही नहीं दिया, है कि नहीं, इन्होंने हमारा सम्मान ही नहीं किया, और एक का पक्ष ले लिया बस, अब किसी न किसी को पक्ष लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने सोची हम अपने ऊपर नहीं लेते, इनके ऊपर ही डाल देते हैं, तो इनके ऊपर डाल देते हैं तो फिर स्वयं ही चले जाएंगे, स्वयं निर्णय कर लेंगे इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं। अब कहते हैं तो जब प्रजापति की वाणी सुन लिया उन्होंने कि जो जिसके निकल जाने पर अरे ये शरीर पापिष्ठतर हो जाए, वो समझ जाना कि वो अरे श्रेष्ठ वशिष्ठत्व गुण वाला है, और जिसके निकल जाने पर अरे ये शरीर पापिष्ठतर ना हो तो समझ लेना वो कनिष्ठ है। उसको लेकर जब इस प्रकार से प्रजापति के द्वारा इस प्रकार से मिल गया, संदेश मिल गया, तो संदेश मिल जाने के बाद अपने सामर्थ्य को निर्णय करने के लिए, अपने में वशिष्ठत्व धर्म को निर्णय करने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, वशिष्ठत्व को निर्णय करने के लिए कहते हैं। अपनी सामर्थ्य को नापने के लिए सारी इंद्रियों ने आपस में विचार करके निकलने लगे एक एक कर्म से। ते एव उक्ता ब्रह्मण प्राण आत्मनो वीर्य परीक्षणाय क्रमेण उच्चक्रमुः। सत्य जो बाघात इंद्रिय हैं, जो ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए थे, जो प्राण आत्मा ने अपनी वीर्य सामर्थ्य को परीक्षा करने के लिए क्रम से एक ही करके निकले हुए थे। तो तत्र उस ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सबसे पहले कौन निकला, तो इसको लेकर कहते हैं वाग्य उच्चक्राम स संवत्सरं प्रोष्य आगत्य उवाच। कथम असकत मदरते जीवितुमिति।
ऊचुर यथा अकलः अवदन्तो वाचा प्राणन्तः प्राणन् पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा प्रजायमाना रेतसा आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो देखिए, अच्छा अच्छा तो रेतसा एवं अजीविष्म इति प्रविवेशः वाक्। तो देखिए अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब तो आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा तो बाघ उच्च चक्रामा, जो बाघ पटु है, सारी इंद्रियों में पटु कौन है? बाघ पटु है। तो बाघ है उच्च चक्रामा, बाघ ने सबसे पहले अपने वीर्य को मापने के लिए निकल गई शरीर से। तब बाघ इंद्रिय है संवत्सरम प्रोश्य, 1 वर्ष तक भारी प्रवास किया उसने, तीर्थ यात्रा को चली गई थी। कहाँ चली गई थी? तीर्थ यात्रा को चली गई। और फिर तीर्थ यात्रा सेवन करके लौट करके आ गई। आगत से लौट करके उवाचा कहा, जब देखा कि ये तो इनकी गाड़ी अच्छी चल रही है, तो आकर के तीर्थ यात्रा को गए थे। तीर्थ यात्रा को भ्रमण करके फिर आकर के आगत लौट करके उवाचा उनको कहा, अन्य इंद्रियों का कथम असकता मद्रते जीवित मिलती। तो उनने उसे बाघ इंद्रिय ने कहा अन्य इंद्रियों को, कैसे, कथम किस प्रकार से समर्थ हुए थे, मद्रते मेरे द्वारा, मेरे बिना, मत मेरे ऋतेन बिना जीवित मिलती, मेरे बिना तुमने शरीर को धारण कैसे करके रखा, मेरे बिना कैसे जीव ऐसे यहाँ पर रहे, जीवित तुम रहे, ऐसा पूछा। तो तेह ऊचुर, उन्होंने उत्तर दिया, यथा कलह अवदंतो वाचा, तो कैसे जैसे बिना वाणी वाला जो गूंगा है जैसे रहता है ना, बिना बोले जैसा रहता, वाणी के द्वारा नहीं बोलता अकेला, तो किंतु अन्य इंद्रिय के द्वारा कार्य करता है। तो जैसे गूंगा व्यक्ति है ना बोल के, वाणी के द्वारा ना बोल करके, तो जैसे जीवन यापन करता है, तो किसके द्वारा? प्राण है ना, प्राणांता, प्राण इंद्रियों के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा प्राण करता है। अत्यंत चक्षुषा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखता है। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा श्रवण करता है। मन के द्वारा मन करता है, जानता है। और रेतस्य यानी प्रजापति, जनन इंद्रिय के द्वारा प्रजा को उत्पन्न करता है। तो एवं इसी प्रकार से अजीविष्याम इसी प्रकार से हम जीवित रहे। तो जब देखा कि बाकी दिन देखा कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे रहने, मेरे ना निकलने पर, मेरे निकल जाने पर शरीर वापस नहीं हुआ, तो कहा कि मेरे में वशिष्ठ तो धर्म नहीं है। तो मन मार करके प्रवेश हवा के, है ना, प्रवेश कर गई। जैसे जैसे घर में भी तो डींग मारते ना कि मेरे बिना तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे जैसे एक चुटकला, जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। और जब पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो कहते हैं, मैं पति कहता है ताने मारता कि मैं छोड़ के चले जाऊंगा। तो शुरू में तो पत्नी डरती रहती है, देखा 10 15 20 बार इसने बोल ही दिया,
छोड़ के चला जाऊंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। तो पति कह दिए कि ना बोल ही दिया, ठीक है चले जाओ, तुम्हारे बिना आके हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। अब वो व्यंग की वाणी सुन करके चला गया। अब 8-15 दिन के बाद फिर आया, पति ने पूछा ही नहीं था, लौट के जाओ लौट के जाओ कहा। मजबूरी में उसको फिर कहा कि बाहर तो ठोकर मान, खाना बड़ी मुश्किल होती है। तो लौट करके पूरा घर में आ गया। फिर पत्नी ने कहा क्यों आ गए, कि तुम बोला क्या है, अरे उधर क्या रखा है क्या नहीं। तो इधर वो मजबूरी में लौट लाट करके आ गया। फिर ताना मारना उसका बंद हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो जब तक बाघ इंद्री है बाहर नहीं गई थी तब तक ताना मारती थी, तो भाई हम हमारे बिना कैसे रहोगे। तो देखा कि हमारे बिना भी गाड़ी चल रही है। तो फिर मन मार करके दुखी होकर के मन मार करके घर में मतलब अपने उसी शरीर में प्रवेश कर गई। पर अपने को श्रेष्ठता तो नहीं माना, इस वाक्य का कहना है। अब कहते हैं बाघ एवं प्रथमम हास्मात् शरीरात् उत्चक्रामा उत्क्रांतवती। बाघ जो पटु है वह सबसे पहले इस शरीर से निकल गई थी। सा उत क्रम्य संवत्सरं प्रोष्य प्रोषिता भूत्वा पुनरागत्य आगतवाच। वह बाघ इंद्रिय 1 वर्ष तक प्रवास में रही थी। तो प्रवास में रह करके प्रोषिता तीर्थ यात्रा को चली गई थी। शरीर से अन्यत्र प्रवासम करता। प्रोषिता का अर्थ होगा शरीर को छोड़ करके, शरीर को छोड़कर दूसरी जगह रही थी। यद्यपि निकलना संभव नहीं है लेकिन आख्यायिका है कि नहीं। कौन निकल गए, निकलने का है, निकलना हो तो उसके इंद्रिय के अभिमानी देवता, ऐसे अलग अलग इंद्रिय के अभिमानी देवता अलग अलग स्थान पर बने रहते हैं, है ना। इंद्रिय के अभिमान देवता जहाँ पर युद्ध होता है तो इकट्ठे हो जाते हैं, जब युद्ध नहीं होता तो दूसरे लोग में बने रहते हैं। तो यद्यपि निकलना संभव नहीं है फिर भी आकाशिका के द्वारा निर्धारण करना है, सिद्ध करना है कि इंद्रिय श्रेष्ठ नहीं है बल्कि प्राणी श्रेष्ठ है। तो कहते इंद्रिय है वह बाघ इंद्रिय संवत्सर 1 वर्ष तक आप शरीर से निकल करके दूसरे स्थान पर चली गई थी। तो कहते जा करके घूम करके भूत हो करके पुनरागत्या, है ना, वहां पर इस तरह घूम घाम करा के इसी सेवन करके वाचा का कथम सकता सक्तवंतो यो मद रहते माम बिना जीवितमिति। तो कहते हैं कैसे तुम समर्थ हुए सक्तवंता यूयम तुम लोग मद रहते माम बिना मेरे बिना जीवितमिति, मेरे बिना तुम जीवन धारण प्राणों को धारण करके कैसे रह गए, अगर नष्ट भ्रष्ट क्यों नहीं हुए, है ना, ये शरीर पापिष्ट क्यों नहीं हुआ। ते एवं मुक्ता ऊचुरो यथा लोके अकला मुँह का अवदंतो वाचा। तो उन इंद्रियों ने कहा अन्यों ने वाणी को, तो लोक में जैसे अकला इन मुँह का इन अवदंतो जैसे अवदंतो है। तो इस प्रकार से जो न बोलने वाला वाणी के द्वारा न बोलने वाला व्यक्ति अन्य इंद्रियों के द्वारा तो व्यवहार करता है। प्राणांत कहते प्राणांत प्राण व्यापार कुर्वंता प्राण इंद्रिय के द्वारा घ्राण इंद्रिय के माध्यम से प्राणन व्यापार करता रहता है, और प्राणों के द्वारा भी और घ्राण इंद्रिय के द्वारा भी। पश्चंतो दर्शन व्यापारम चक्षुषा कुर्वंत कहते चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखने वाला व्यापार करता रहता है, तथा श्रवणवंत श्रोत्र उसी प्रकार श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा श्रवण करने वाला व्यापार करता रहता है। विद्वान सुमनसा मन के द्वारा जानता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। कार्य अकार्य विषय, कार्य में के विषय में अकार्य के विषय में मन के द्वारा जानता रहता है। प्रजायमान आदेश पुत्रान उत्पादयंत कहते रेत के द्वारा पुत्र आदि को उत्पन्न करता रहता है, रेत के द्वारा। इस प्रकार से एवं अजीविष्मा वयम एवं इस प्रकार से हम लोग जीवित रहे बने रहे थे। एवं इस प्रकार से प्राण दत्त उत्तरा भागात्मनो अस्मिन् अवशिष्टत्वं भूत्वा परवृषः। इस प्रकार से प्राण इंद्रियों के द्वारा उत्तर दे दिया गया। उत्तर दे देने के पश्चात बाघातियों के उत्तर सुन लेने के पश्चात अन्य जो बाघ इंद्रिय है अपने में अवशिष्टत्व को जान करके कि मेरे में भाई वशिष्ठत्व धर्म नहीं है, ऐसा जान करके वो शरीर में प्रवेश कर गई, है ना।
अब आगे के मंत्र कहते हैं, अब दूसरी इंद्रिय का दूसरे मंत्र का नंबर आता है। मतलब अब एक इंद्रिय, अरे उसमें वस्तुता तो नहीं है, दूसरी इंद्रिय सोचे चलो मैं भी परीक्षा करती हूँ, क्रम से परीक्षा करते हैं। चक्षुर्हा उच्चक्रामा तत् संवत्सरं प्रोश्य आगत्य उवाच कथम असकता मद्रते जीवितमिति। ते हा ऊचुर्यत अंध अपश्यन्तश्चक्षुषा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा प्रजायमाना रेतसा। एवं अजीवी स्म इति प्रविवेशः चक्षु। तो यहाँ पर कहते हैं द्वितीय बार फिर चक्षु कर्म इंद्रिय का बोल दिया, अब ज्ञान इंद्रिय का वर्णन करते हैं। बाक यानी कैसी कर्म इंद्रिय है ना, और चक्षु कैसी श्रोत ज्ञान इंद्रिय है। तो बाक शब्द से कर्म इंद्रिय का एक ले लिया, अन्य को प्रजापति इंद्रिय को ही बोल देते हैं, लेकिन अन्य इंद्रियों को कम प्रयोग कर दिया। पाक पानी पात वायु वस्त्र, तो इसमें से दो बाक है, पानी है, पानी पात वायु तीन का प्रयोग नहीं लिया श्रुति में, तीन का जान लेना चाहिए, उपस्थ का वर्णन कर दिया। तो कहते हैं अरे चक्षु निकली, यहाँ से चक्षु निकली तो चक्षु ने भी उस प्रकार से शरीर से निकल गई। एक संवत्सर एक वर्ष पर्यंत तक भारत देश में घूमी, यानी उसका अभिमान देवता जान लेना चाहिए। चक्षु का अभिमान देवता कौन है? सूर्य भगवान। एक वर्ष तक बाहर ही घूमते रहे, यदि भी निकलना संभव नहीं है, फिर भी इस प्रकार जान लेना चाहिए। तो घूम करके चक्षु इंद्रिय घूम करके आगत्य लौट करके हुआ कहा, देखा इनकी गाड़ी तो अच्छी चल रही है। उन्होंने चक्षु इंद्रिय देखा कि तो मेरे निकल जाने पर शरीर नष्ट भ्रष्ट नहीं हुआ, पापिष्ट नहीं हुआ, इनकी गाड़ी तो ठीक ठाक चल रही है भैया। तो खत्म असकता मद्रते जीवित विधि, मेरे बिना तुम जीवन को धारण कैसे करने में समर्थ हुए। ते हूचुर, ते इंद्रियों ने बाकी इंद्रियों से उन सारे इंद्रियों मिलकर के चक्षु इंद्रियों को कहा था। यथा अंधा अपश्यंत चक्षुषा, जैसे अंधा व्यक्ति चक्षु के द्वारा नहीं देखता है, किंतु अन्य इंद्रियों के द्वारा देखता है, अन्य इंद्रियों के द्वारा विव्यात तो करता है। प्राणंता प्राणन, प्राण इंद्रिय के द्वारा प्राण के माध्यम से प्राण व्यापार करता रहता है। और कहते हैं बाक इंद्रिय के द्वारा बोलता रहता है, श्रोत इंद्रिय के द्वारा श्रवण करता रहता है, मन के द्वारा संकल्प विकल्प करता रहता है, रेत के द्वारा उस संतान को उत्पन्न करता रहता है। एवं इस प्रकार से हम भी जीते रहे, लेकिन अकेला एक इंद्रिय का कार्य अकेला उसने नहीं किया, बस तुम्हारे बिना अकेला देख नहीं सका, बस अन्य कार्य तो करता ही रहा। तो इसलिए चक्षु इंद्रिय ने कहा कि मेरे में वशिष्ठता तो धर्म नहीं है, क्योंकि मेरे निकल जाने पर भी इनका विवाद चलता रहा, थोड़ी सी अकेली कमी रूप रही देखा अकेला। तो दुखी होकर के अपने को अवशिष्ट गुण जान करके शरीर में प्रवेश कर गया। तथा उसी प्रकार से चक्षुर उच्चक्राम इत्यादि पूर्वक समानम श्रोत्रमन प्रवेश जाति। अब आगे कहते हैं चक्षु के बाद कहते हैं अब श्रोत इंद्रियों को लेकर कहते हैं श्रोत्रम उच्चक्राम तत् संवत्सरं प्रोश्य आगत्य उवाच कथमसकता मद्रते जीवितुमिति।
हा ऊचुर्यता बधिरा अस्त्रीण बंता श्रोत्रेण। प्राणंता प्राणन बदंतो वाचा। पश्यन्त चक्षुषा विद्वांसो मनसा। प्रजायमाना रेतसा। एवं अजीवी स्म इति प्रविवेश्य श्रोत्रम्। तो कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय का नंबर है। श्रोत्र इंद्रिय भी निकल गई शरीर से, अहंकार से होकर के गई थी, तो वह भी 1 वर्ष तक बाहर घूमी और घूम करके लौट करके आ गई और आकर के कहा खत्म हो सकता मत रहते जीवित थी, मेरे बिना तुम्हारा जीवन धारण कैसे चलता रहा। क्योंकि उसने भी आकर देखा कि गाड़ी तो अच्छी चल रही है, तो उसने पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे रहे, बने रहे शरीर के भीतर। कहते उन्होंने इंद्रियों ने उत्तर दिया श्रोत्र इंद्रिय को, कहता जिस प्रकार से बदरा अष्टवंता श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा बहरा नहीं सुनता है, किंतु प्राणंता प्राण के माध्यम से प्राण व्यापार करता रहता है, वाणी के द्वारा बोलता रहता है और चक्षु के द्वारा देखता रहता है, श्रोत्र मन के द्वारा जानता रहता है और जन इंद्रिय के द्वारा प्रजा को उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार से हम भी जीवित बने रहे। अकेले एक है आपके द्वारा सुन नहीं पाया, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा श्रवण नहीं कर पाया, है ना। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा श्रवण नहीं कर पाया। अब इस प्रकार से वो भी श्रोत्र इंद्रिय दुखी होकर के क्या भी प्रवेश कर गई। कहा कि मेरे में वशिष्ठ धर्म नहीं है, क्योंकि मेरे बिना तो इनका कुछ बिगड़ा ही नहीं है। अकेले श्रोत्र इंद्रिय का श्रवण नहीं किया, वशिष्ठ नहीं हुआ, बिगड़ा रहा। अब अच्छा, जो बोलता नहीं है तो वो सुनता नहीं, बोलने वाला सुनाई थोड़ा तो सुनाई पड़ता है ना, बहरा गूंगा। तो आवाज से सुनता है। एक मैं जहाँ पर था वहाँ पर वो मेरे वो मतलब बोल आए की आवाज तो सुनता था, बोल नहीं पाता था। एक ही आवाज तो सुनता था, अकेले बोल नहीं पाता था। बस सुनते हैं तो इशारे समय तो क्या पानी लिया तो पानी ले आता था, यानी इशारे कर दो पानी पीने का तो पानी ले आता था। इशारे तो समझते हैं। हाँ, 2-3 युग द्वारा उनका सुनाई कम समझ में नहीं आई, बस मतलब इशारे समझते, थोड़ी आवाज ही सुनाई पड़ती है। चलिए, अब मन क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हो गए, मन को कहते हैं। अब एक और कर्मेंद्रिय कोई और है वेद को लेकर के, तो पहले अंतःकरण को कह देते हैं। मनोहा उच्चक्रम तत् संवत्सरं प्रोष्य आगत्य उवाच कथम सकता मद्रते जीवितुमिति। ते आऊचुर यथा मुग्धा अविद्वांसो मनसा। प्राणंता प्राणेन बदंतो वाचा। पश्यन्त चक्षुषा शृण्वन्त श्रोत्रेण।
प्रजायमानादेतसा एवं अजीविष्म इति प्रविवेशः मना। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इसी प्रकार से मन उच्चक्रामा मन निकल गया, मन उपलक्षित अंतःकरण हो गया। तो तत्व है मन 1 वर्ष तक क्रोध से भ्रमण करता रहा, फिर लौट करके आ गया और आकर के कहा था मदृते कथम असंगता जीवितमिति, मेरे बिना तुम इस शरीर में कैसे बने रहे, जीव धारण को कैसे किया। तो जो उन्होंने कहा इस प्रकार से हमने जीव धारण कर लिया। किस प्रकार से भाई, कहता मुग्धा अविद्वांसो मनुष्य, कहते जो मुग्ध है पागल वाला व्यक्ति है ना, वो अकेले जैसे बालक है, कहते वो जानता तो नहीं है, जानता तो नहीं, जिस पागल व्यक्ति हो गया मुग्ध हो जाता है। मुग्ध भी, पागल भी और बालक भी। एक तो नशा से धुत रहता है एक व्यक्ति, मुग्ध है ना, नशा से धुत, किसी न किसी कोई न कोई उसके मन में कोई नशा है ना, नशेड़ी वाला व्यक्ति। अब उसकी इंद्रिय कार्य मन इंद्रिय कार्य नहीं करती, अन्य तो कार्य करती है। गांजा पी लेते ना, भांग, मैंने भांग पी ली, मेरी चढ़ी गई, तो फिर मैंने कही मेरे तो उल्टी आने वाले हैं। एक जगह जा करके बैठ गया मैं, शिवरात उस काल में ना, जो होली के काल में एक आश्रम में रुका था, वहाँ पर भांग बनी थी, मैंने खा पी लिया। और पकौड़ी भी भांग की बने थे, तो लेकिन वो खाने के नंबर आया तो चढ़ी गई मेरे को, एक आध दो खाई थी, मैंने कहा उल्टी होंगी अब तो मेरे को। एक जगह जा करके ऐसी जगह बैठ गए जहाँ पर जमीन, वहाँ पर उल्टी हो तो वहाँ पर हो जाए, चक्कर से आते रहे। इस प्रकार ज्यादा नहीं चढ़ी, लेकर चढ़ गए थे, तो फिर वो इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती मन कुछ ना। उसी प्रकार से मुग्ध हो गया। मुग्धा व्यक्ति जिस प्रकार से मन के द्वारा नहीं जानता है, जैसे बालक हो गए, 1 वर्ष का बालक मन के द्वारा नहीं जानता अन्य ये अपने पराये, उस प्रकार से, तो उसी प्रकार से वो व्यक्ति बना रहा कि अन्य इंद्रिय तो उसी कार्य कर रहे थे कि प्राण के द्वारा प्राण का ही व्यापार हो रहा, वाणी के द्वारा वाणी वाला व्यापार हो रहा था, और चक्षु के द्वारा देखने वाला व्यापार हो रहा था, श्रोत इंद्रिय के द्वारा सुनने वाला व्यापार हो रहा था, पेट इंद्रिय के द्वारा प्रजा वाला व्यापार हो रहा था। इस प्रकार से हम जीवित बने रहे। तो मन ने भी कहा कि मेरे बिना तो इनकी गाड़ी चल रही है, इससे सिद्ध होता है कि मेरे बस इतना तो धर्म नहीं है। तो फिर प्रवेश कर गया। अरे तो हा उच्चक्रामा तत् संवत्सरं प्रोष्य आगत्य उवाच कथम सकता मद्रते जीवितुमिति। ते ऊचोर्यता क्लीबा अपजायमाना रेतसा। प्राणन्ता प्राणन् वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण। विद्वांसो मनसा एवं अजीविष्म इति प्रवेशः हरितः। तो यहाँ पर कहते हैं रेत आओ चक्रामा, रेत ने निकला, कहा कि भाई वहाँ की 5 कर्मेंद्रिय मैं रेत आते आते कर्मेंद्रिय में, उसने भी सोचे चलो मैं भी निकल जाकर देख रहा हूँ कर्मेंद्रिय है ये। तो रेत भी 1 वर्ष वो शरीर से निकल गया, अहंकार से था, 1 वर्ष तक वह भी घूमा, घूम करके लौट करके आ गया। आकर के हुआ से कहा था कदम सकदा मत देते जीवित थी। उसने कहा तो भाई मेरे बिना तुमने जीवन धारण को कैसे किया, करने में कैसे समर्थ हुए। तो ते
ऊचुर उन्होंने कहा ठीक है भाई हम इस प्रकार से जीवन धारण करते रहे। यथा क्रीवा अपजायमान रेता, ऐसे जो बालक है अथवा नपुंसक है, बालक है अथवा नपुंसक है, ये दोनों रेत के द्वारा प्रजा को उत्पन्न नहीं कर पाते, ऐसे नहीं अर्थात उनमें अभी सामर्थ्य नहीं है ऐसी, जैसे बालक में उसका नहीं नपुंसक उसमें संतान पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है। तो किंतु अन्य कार्य करने में तो सामर्थ्य है, तो प्राण के द्वारा प्राण क्रिया करता रहता है, वाणी के द्वारा बोलता रहता है, चक्षु के द्वारा देखता रहता है, के द्वारा सुनता रहता है, मन के द्वारा संकल्प विकल्प करता है, इस प्रकार से उनका उसका जीवन धारण करता है। बस एक इंद्रिय कम होने से अन्य तो बनी रहे। इस प्रकार कभी कभी दो इंद्रिय एक साथ खराब हो जाती है ना, दो इंद्रिय कभी कभी खराब हो जाती है। तो आंखें फूट गई दोनों, हाथ भी कट गया, तो फिर दो इंद्रिय खराब हो गए, तो दो इंद्रिय के बिना भी गाड़ी चलती रहती है। तो इस प्रकार से मन ने विचार किया भाई मेरे में वशिष्ठ धर्म नहीं है, तो दुखी होकर के वे भी शरीर के भीतर प्रवेश कर गया। मन कह रहा अरे रेत ने कहा कि मेरे में वशिष्ठ धर्म नहीं है ना, रेत में भी जनन इंद्रिय, रेत कर रहा हो जनन इंद्रिय, तो इसलिए वो भी प्रवेश कर गया शरीर के भीतर। अब नंबर आया प्राण का। अभी तक तो जो नंबर था वो किसका था, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण का था। अब प्राण का नंबर आता है। अतः प्राण उत कृमिष्यन्, यथा महासुषया सेन्दवः, पृथ्वी से संपूर्ण संबृहा, बृहेद है, पृथ्वी से संपूर्ण संबृहेद, एवं एव इमान् प्राणान् संबबर्ह, तेहा ऊचुर माँ भगवा ओद कृमेर, न वै सख्यामस, त्वदरते जीवितमिति। तस्या उ मे बलिं कुरुता इति तथेति। तो यहाँ पर इसके पश्चात कहते हैं, अब पांच के अंतःकरण का नंबर हो जाने के पश्चात प्राण ने कहा मैं भी पीछे देखता हूँ, यदि भी जानता था मैं भी वशिष्ठ हूँ, फिर उसने कहा चलो अब मैं भी निकलता हूँ, भाई तुम लोग तो क्रम से निकल आए घूम घाम करके, मैं संतुष्ट था इसलिए मैं सबसे पीछे जा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ आते इसके अंतर पांच एक और अंतःकरण के वशिष्ठ धर्म से जाने के बाद अब कहते प्राण उत्क्रमिशन, प्राण उत्क्रमण करने लगा। प्राण ने सोचा कि चलो मैं भी उत्क्रमण करूं, उत्क्रमण के करने की इच्छा से उत्क्रमण करने लगा। तो जैसे उत्क्रमण करते ही क्या हो गया, घटना घट गए। यथा महासुषया सेंदवा, जैसे दृष्टांत द्वारा समझा, जैसे सुंदर घोड़ा, कैसे सेंदव, महासुषया का बहुत सुंदर है और सेंदव है, सिंधु देश में पैदा होने वाला। अच्छा सिंधु देश के घोड़े लगता तेजस्वी रहे हैं, क्योंकि प्राण में भी आता है। सिंधु देश के जो घोड़े रहे हैं सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत कहाँ पर है, अरे सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे को ही सिंध देश कहते हैं। उत्तर तट पे दक्षिण तट पे उपस्थित सिंधु देशों की, इसलिए सिंधु देश, सिंधु नदी के द्वारा ही सिंधु देश नाम पड़ा गया।
ऐसे उत्तर तक दक्षिण तट को सिंधु देश कहते हैं। वहाँ पर उत्पन्न होने वाले घोड़े आदि को सैंधा कहते हैं। इसलिए सिंधी संज्ञा है ना, सिंधी, तो सिंधी संज्ञा वहाँ पर वो सिंधु देश के निवासियों की संज्ञा है कि वहाँ पर निवास करते थे, सिंधी संज्ञा हो गई। यदि भी वहाँ पर सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के होते थे, लेकिन अभी ज्यादातर सिंधी समुदाय ऐसे वैश्य वैश्य व्यापार में ज्यादा धंधा करते हैं। क्या करते हैं? सिंधी है मतलब व्यापारी है, ऐसा हो गया। अब आगे कहते हैं तो जैसे सैंधा मतलब श्रेष्ठ घोड़ा, सिंधु देश का जो घोड़ा है ना, श्रेष्ठ मतलब ज्यादा फुर्तीला वाला होता था। तो सुंदर आया सुस्तु सोवर महान महान चाचा सु आया इसी महासु आया, इस प्रकार से ऐसे महान जो घोड़ा है महान चाचा सु आया, कैसे महासु आया, शोभन आया, लक्षण गुणों से युक्त है, सारे लक्षणों से युक्त है, ऐसा जो सैंधा घोड़ा है। अब उसके सैंधा घोड़ा सुंदर तो है, लेकिन उसमें कितनी सामर्थ है उसको मापने के लिए, उसकी सामर्थ्य को मापने के लिए जिस प्रकार से पटवीस संपूर्ण दे, जैसे कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो खरीदने से पहले उसके परीक्षण करना चाहता है, तो वह व्यक्ति क्या करते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ करके अथवा कहते हैं उस घोड़े के चारों पैरों को, घोड़े के चारों पैरों को रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधने के बाद चलो रस्सी तो ठीक है, लेकिन रस्सी को खूंटे से बांध दिया। चारों पैरों को रस्सी से बांध दिया और रस्सी बांध करके वो उस रस्सी को खूंटे से ही बांध दिया। कहते हैं पटवीस संपूर्ण। पटवीस का अर्थ ये है पैरों के ऊपर शासन करने वाली रस्सी है ना, संपूर्ण, संपूर्ण है ना, संपूर्ण पादबंधन, संपूर्ण पादबंधन रस्सी, पटवीस संपूर्ण पादबंधनम संपूर्ण पटवीस संपूर्ण। तो शंकु से नहीं, यहाँ पर शंकु है ना, मेरे खूंटे आदि से, संपूर्ण का तो खूंटे, तो पैरों के ऊपर शासन करने वाली रस्सी को खूंटे से बांध दिया, खूंटे पैरों से बांध करके खूंटे से बांध दिया। ऐसी कौन है पटवी शंकु को, कीलों को, संपूर्ण का तो क्या कील है, खूंटा, पटवी शब्द का अर्थ हो गया रस्सी, पटवी यानी रस्सी, संपूर्ण यानी खूंटा। तो चार दिशा में चार खूंटे गाड़े थे, उससे रस्सी बांध दिया और ये वही रस्सी को घोड़े के चारों पैरों बांध दिया, अलग अलग चार तरफ चार दिशा में। तो कहते हैं जब व्यक्ति परीक्षा करता है खरीदने वाला, तो उस घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और बैठ करके फिर उस घोड़े को चाबुक मारता है। तो चाबुक की चोट को खाकर घोड़ा एकाएक ही उछलता है, तो एकाएक ऊपर उछलता है, छलांग लगाता है। उसी काल में कहते हैं उसके जो खूंटे थे वो उखड़ जाते हैं। यदि कमजोर अश्व रहा तो उस खूंटा नहीं उखाड़ पाएगा, कमजोर ही बना। अगर तेज घोड़ा रहा मतलब बड़ा तेज रहा तो चारों पैरों में बंधे हुए रस्सी खूंटे से तो चारों खूंटों को उखाड़ देता है। जैसे वहाँ पर आपने सीरियल में देखा होगा, अच्छा राजस्थान में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना, तो उसने अभी परीक्षा करके लिया था घोड़े को, चेतक नाम रखा था उसने। उस घोड़े में विशेषता थी, प्राय करके जो बड़े महान योद्धा होते हैं ना, जिनमें देव शक्ति होती है, तो उनके पास में जो घोड़े आदि भी देव के श्रेष्ठ ही आते हैं, कमजोर नहीं होते। कमजोर होते हैं तो फिर वो तो हरा देंगे, इसको योद्धा को हरवा देंगे, लेकिन उनके घोड़े भी जानदार ही होते हैं। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा है, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था, वो भी बड़ा जानदार था। वो छलांग मार गया, लेकिन इसलिए वो छलांग मार करके किले को पार करके वो मर गया। दूसरा जो घोड़ा मिला उसको, वो कमजोर था, इसलिए वो पकड़ी गई, मतलब मरना पड़ा उसको। तो क्या होगा इस प्रकार से। तो आकार मतलब जो महान योद्धाओं के घोड़े कैसे होते, वो भी महान ही होते हैं, मतलब श्रेष्ठ ही होते हैं। जैसे अर्जुन के पास में जो घोड़े थे बड़े दिव्य थे, इस प्रकार से।
तो यहाँ से उसी प्रकार से दृष्टांत है कि जैसे एक घोड़े को मापने के लिए चारों पैरों से 4 रस्सी और चारों रस्सियों को 4 खूंटी से बांध देते हैं। फिर व्यक्ति उस घोड़े को परीक्षा करने के लिए उस घोड़े के ऊपर बैठता है और बैठ करके घोड़े को चाबुक मारता है। चाबुक की चोट को खा करके अश्व अचानक ऊपर छलांग लगाते हैं। छलांग लगाते ही उसकी 4 खूंटी को उखाड़ देता है। संभ्रिय ने उखाड़ देता है, संघर्ष करके कुछ खरीदते हैं। अश्व आरूढ़ होकर के परीक्षा करने के लिए उस चाबुक मारता है तो चारों पैरों की रस्सी के साथ वो घोड़े खूंटों को उखाड़ देता है। यदि उखाड़ दिया तो मतलब है वो श्रेष्ठ घोड़ा है, नहीं उखाड़ पाया तो कमजोर है। तो ये दृष्टांत है, दृष्टांत का अष्टांग घटा। उसी प्रकार से एवं इसी प्रकार था, एवं इसी प्रकार से ही तो एवं इसी प्रकार से ही ईमान प्राणन संभवरहा कहते जैसे प्राण उत्क्रमण करने की इच्छा करने लगा, प्राण उत्क्रमण करने की इच्छा करने लगा, उत्क्रमण करने की इच्छा करता हुआ ही उसी काल में ये प्राण भी अपने आप ही उखड़ने लग गए थे, है ना। ब्रूहू उद्यमों ने आधार जमीन से उखड़ने लगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे अश्व ने उखड़ गया, अश्व ने जैसे चारों खुद उखाड़ दिया था, उसी प्रकार से घोड़े ने प्राण ने भी सारे इंद्रियों को अपने अपने हिसाब से छुट कर दिया। क्योंकि निकलने लगा, प्राण निकलने लगा तो उस समय इंद्रिय थोड़ी ठहर पाती है। तो इस इंद्रिया भी ने भी अपने अपने स्थानों को छोड़ दिया था। इस प्रकार से देखा तो वो सारी इंद्रिय डर गई। तो सारी इंद्रियों ने उसको कहा प्राण को, माँ भगवा उत्क्रमी, हे भगवान आप उत्क्रमण मत करो। कि भाई क्यों ना करें, कि भाई तुम उत्क्रमण करोगे तो हम भी नहीं रह सकते, इसलिए आप उत्क्रमण मत करो। तो ना भाई इंद्रियों ने क्या कहा, ना भाई सख्यामी स्वर देते जीवित कहते हैं हम आपके बिना जीवन धारण करने में समर्थ नहीं है। ना भाई सख्यामी, ना भाई समर्थ, सख्यामी समर्थ, हम समर्थ नहीं है। क्या तद विदते तुम्हारे बिना जीवन धारण करने में हम समर्थ नहीं है, कहते इस प्रकार से। अब प्राण ने कहा भाई जब मेरे बिना तुम नहीं रह सकते तो मेरे को भेंट दो, पूजा करो, मेरे सम्मान करो। यदि तदविधि थे, जब आप मेरे बिना नहीं रह सकते तो फिर मेरी आज्ञा पालन करो, मेरी पूजा करो, भेंट पूजा लाओ, है कि नहीं। तो श्रेष्ठ होता है तो उसके पास में भेंट पूजा लानी पड़ती है, देते ही हैं लोग, अभी भी तो देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति को पूजा करते रहते हैं, भेंट देते रहते हैं। तो उसी प्रकार से कहा, उसने कहा भाई मेरे लिए भी तो अब जब आपने जान लिया कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो मेरे लिए कोई पूजा दो, बलि दो। तो तत्सु में बलि गुरुता थी। तो भाई जब आपने जान लिया कि तुम मेरे बिना तुम नहीं रह सकते तो फिर मेरे लिए बलि को व्यवस्था करो, बलि दो, कर दो, बलि का तो कर दो, है ना, कर। क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए आप तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना रक्षा करवा रहे जिससे उसके लिए कर देना पड़ेगी। इस प्रकार से तो भाई अब मेरे लिए कर, बलि में कर प्रदान करो मेरे लिए। तो जब इस प्रकार से कहा उसने कहता था सत्येत स्वीकार कर, सारी स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई हम आपको कर देंगे, लेकिन आप छोड़ करके मत जाओ। इस प्रकार से अब इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया, है ना। कर भी स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई हम कर देंगे। अब इसका व्याख्यान है, अब कल करते हैं।